एथे ओथे रखवाला, प्रभु सतगुरु दीन दयाल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण तृतीय अंश 12वां अध्याय ग्रस्त संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, ग्रस्त पुरुष को नित्य प्रति देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धगण, वायु, वृद्ध, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। ग्रस्त पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियां और गारुड़, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि न करे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मुक्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुषों के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करे, जलते हुए घर में प्रवेश न करे और वृक्ष की चोटी पर न चढ़े। दांतों को परस्पर न घिसे, नाक को न खुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमाई न ले और न बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु न छोड़े तथा नखों को न चढ़ावे, तिनका न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभो, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को न चबावे, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे। नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा शव और शवगंध से घृणा न करे, क्योंकि शवगंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला न रहे। केश, अस्थि, कटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम और देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में पुण्य हवाचन पुण्यवाचन में और जप में वह एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो।
संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वेर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वेर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और दृष्टा पूर्वक अपने सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। दृष्टा पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग न करे तथा श्लेष्मा, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी न लांघे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे और उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, धत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंडों तक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मीत और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशोच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहां कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों के कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री के द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वितराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी रहती है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से
दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्यों को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना चाहिए, कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। यदि प्रिय वाक्यों को भी अहितकर समझे तो उसे न कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना चाहिए, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक जो हो, मतिमान पुरुष मन वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे द्वादशो अध्याय। 13वां अध्याय अभ्युदयक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार। औरव बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचेल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदय श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्यचित होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं और बैठकर दाईं और बैठकर दो दो ब्राह्मणों को भोजन दो दो ब्राह्मणों का भोजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बदरी फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ उंगलियों के अग्रभाग या प्रजापति तीर्थ से कनिष्का का मूल भाग दान करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदय श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः वह सब प्रकार के अभिवृद्धि सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुष को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकरण आदि संस्कारों में, सीमंतोनयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदय श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाद गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान करे। दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता ये दमुकाय, अर्थात हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त में वे जहां कहीं भी हो यह जल देते हैं आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गोधूली के समय तारा मंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटक्रम अचोष अशोच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वी पते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंड दान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशोच काल में आदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशोच के अशोच के पहले तीसरे अथवा तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश के बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशोच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधु जनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय के समानोद समानोदक समानोदक तृणादि में समान जलाधिकार अर्थात सगोत्र और सपिंड पिंडाधिकारी को व्याख्या कर्म पुराण में इस प्रकार की है। अर्थात सातवीं पीढ़ी के
पुरुष की सपिंडता निवृत्त हो जाती है, किंतु सामनोदक भाव उसके जन्म और नाम का पता न रहने पर दूर होता है। समान समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच पंचज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वियों के मरने पर तथा जल, अग्नि और उपधन उपधन बन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशोचनीय निवृत्ति की जाती है। परंतु माता पिता के विषय में यह नियम नहीं है, जैसा कि कहा है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशोच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशोच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशोच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है, और शूद्र की अशोच शुद्धि 1 मास में होती है। अशोच के अंत में इच्छा अनुसार अयु अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्चिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंड दान करें। अशोच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्मभोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं, उनका आचरण करें और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहन आदि क्रिया और विशेष देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्र देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृत्यु के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिर अभिर्यातम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिस्तां सम ऐसा कहे, और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षय मिदुमु पितुष्ठातम इस वाक्य का उच्चारण करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से भी करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 मृत गण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलाधि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो
साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा इस उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे त्रयोदशोऽध्याय चौथा 14वां अध्याय श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्रापात्र का विचार। औरव बोले, हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वेशगण, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्ट का हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल के बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषु वंश क्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुख स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न होने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा और स्वाति नक्षत्र युक्ता हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों उनके लिए पूर्वा भाद्रपदा घनिष्ठा पूर्वा भाद्रपदा तथा अथवा शतभिक्षा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त ईला पुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनित भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था वे अन्य तिथियां भी सुने। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी और तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में योगोदा कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के
आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो एक सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिक्षा नक्षत्र में योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या के अगर अमावस्या में घनिष्ठता घनिष्ठता नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है, तथा यदि उसके साथ पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे एक सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतध्रुवा, शतर्धु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गौतमी में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मधान मघान न, मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पोत्रादि द्वारा भी गई दी पोत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाया पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तीय लोलुपता को छोड़कर वित्त लोलुपता छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न, वस्त्र, मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भी भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कुशमूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और अब बोले, हे राजन, धन के न होने अथवा न होने पर धन हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है, वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है, वह उस आचरण आचार
से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इति विष्णु पुराणे तृतीय अंशे चतुर्दशो अध्याय 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। औरव बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशाली ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत द्वितीय कंठ के अंत तक अव्यवाय यव पवते इत्यादि 3 अनुवाकों को तृणाचिकेत कहते हैं। उसको पढ़ने वाला या उसका अनुष्ठान करने वाला। त्रिमधु, मधुवाता इत्यादि ऋचा का अध्ययन और मधु व्रत का आचरण करने वाला। त्रिसुपर्ण, ब्रह्मेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला। छहों वेदांगों के जानने वाले वेद वेत्ता, क्षोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा त्रिविक, भांजे, दोहित्र, जमाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, क्षोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वेदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह पितृगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित माता मह श्राद्ध करे अथवा पितृ पक्ष और माता मह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा माता मह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और माता मह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के
बैठने के लिए कुशा बिछा कर फिर अर्घ दान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसव अपसव्य भाव से यज्ञोपवीत का दाएं कंधे पर करके अपस्व्य भाव से निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से दो भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अपस्व्य भाव से तिलोदक से अर्घादि अर्घादि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथोचित भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। राजन, उनमें से अग्ने काव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और विवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न रक्षोघ्न ओम अपहता असुरा रक्षोसी विदिशतः इत्यादि मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता पितामह और पर पितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता पितामह और पर पितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता पितामह और पर पितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा निषेवे विश्वे देव गण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यह समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान है। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और अनुसरण असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भली भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करे और पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दे और मातामह आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंड दान करे। ब्राह्मणों को उच्चिष्ट जूठन से के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके
बिछाए हुए कुशों पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंड दान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक पर पितामह के लिए दे, और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग्य भोज स्तुप्रयतमान माय ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मलादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर फिर इस प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से मातामह आदि का पूजन कर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षी ब्राह्मणों का सुस्वाधा सुस्वाधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथा शक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्व देविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे, और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्व देवगण के हित सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शोच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामह पक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे, और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए, तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट जाएं। फिर विज्ञ पुरुष वैश्व देव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्य गण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्रे, लड़की का लड़का पुतक दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने जाते हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित हैं, तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण पितृगण मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट कर रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे पंचोदश दशोध्याय 16वां अध्याय श्राद्ध कर्म से विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, मुझे फिर निकलना है समय से। कल यहाँ से आनंद उड़ लेंगे 16वें अध्याय से। आज के आनंद की जय। अब भले